हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये मेरा मोस्ट डिमांडिंग व्लॉग है क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि आप नोएडा क्यों गए थे, कहाँ गए थे, क्या रिलेशन है आपका, किसके साथ गए थे, कौन कौन थे और वहाँ पे क्या प्रोग्राम था। तो भाई मैं और मेरा भाई, मेरा बेटा, पापा, दादी, हम सारे साथ गए थे। और नोएडा इसलिए गए थे क्योंकि नोएडा के जो गाँव हैं वहीं पर हमारी दादी दादी भी वहीं की है, हमारी बुआ जी की शादी भी वहीं हो रखी है और हमारे जो मतलब मेरे मामा जी जो हैं वो भी नोएडा के ही हैं। तो हम नोएडा गए थे क्योंकि हम वहाँ पे दादी के भतीजे के लड़के का एक तो बर्थडे था और एक जागरण था, तो उसमें गए थे हम सभी चारों। छोटी सी गाड़ी करते थी तो बहुत बड़ी फैमिली, लेकिन हम ही गए थे क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए थे और मेरी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि श्वेता को ज़रूर लाया जाए, ये हमसे मिल भी लेगी। बट यार लंबे सफ़र पे जाते तो हैं बट परेशान बहुत हो जाते हैं। और मेरा सबसे ज़्यादा यही फेवरेट काम है कि मैं गाड़ी में बैठती अपने शूज़ निकाल देती हूँ कि वहीं जाके पहन लूँगी, जो भी कुछ मतलब जूती चप्पल सैंडल जो भी पहने रखती हूँ। हम चारों बच्चों गए गाज़ियाबाद। पहली बार मैंने ये जो रेस्टोरेंट है एरोप्लेन वाला, इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना, पहली बार मैंने देखा भी था। वास्तव में अच्छा था लेकिन हम अंदर नहीं गए, बाहर से देखा था, जितना देखा था उसमें अच्छा था। बट हमारे मेरठ की तो कुछ बातें अलग है, सिटी कोई सी भी हो, लेकिन हमें अपने मेरठ से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। हमें अपने मेरठ और स्पेशली ये कैंट एरिया, ये मेरा फेवरेट है। यहाँ पर इतनी सफाई रहती है, यहाँ के घर, यहाँ के पेड़ पौधे देख के एक अजीब अलग सी फीलिंग आती है कि हाँ, प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, कि हाँ हम भी मतलब इंडियन आर्मी का पार्ट है। हमारी फैमिली, हमारे पापा, हमारे चाचा ताऊ सब आर्मी से ही हैं क्योंकि, और हम लोग वहाँ पे जाके रह भी चुके हैं। हमें पता है कि वहाँ का क्या रहन सहन, का क्या क्या मतलब क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब एकदम जेन्युइन, सब जगह सिक्योरिटी, साफ़ सफाई, प्रॉपर सब कुछ ऐसे रहता है एकदम अच्छे से। खैर ये सब मेरठ कैंट सिटी की आपने देख ली कितनी अच्छी है, लेकिन फिर हम चढ़ गए थे हाईवे पे जो सीधा जाता है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद नहीं, नोएडा जाके निकलेगा आई थिंक। ये इतना मुझे नॉलेज नहीं है भाई इस हाईवे के बारे में, मैं आपको अपने पास से बता रही हूँ। पर खैर जो भी हो, जीवन में अगर कहीं मौका मिले किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने जाने का या कुछ भी, तो भाई जाना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए क्योंकि पल टाइम कभी लौट के नहीं आता, ये पल रह जाते हैं हमारे पास जिन्हें हम हमेशा याद रखते हैं। समय ये सब। पर भाई नोएडा सिटी की एक तो बात है, ये अच्छाई है बुराई कुछ भी कह लो, वहाँ पे डेवलपमेंट तो बहुत है भाई, अच्छे से अच्छे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, सब कुछ है। लेकिन यार जीवन जो लोग जी रहे हैं ना, सिर्फ एक चिड़िया की घोंसले की तरह जी रहे हैं। जैसे हम दूर से देखते हैं ना, चिड़िया ने घोंसला बना लिया कि उसमें रह रही है चिड़िया, वैसे ही इंसान रह रहे हैं वहाँ पे नोएडा में। पर जो बात हमारे गाँव में, मेरठ के सब जगह होती है ना, वो वहाँ वहाँ तो बिल्कुल भी नज़र नहीं है। यहाँ साफ़ सफाई थी, अच्छी डेवलपमेंट था, काफ़ी अच्छी रोड वगैरह सब कुछ था, अच्छी बिल्डिंग्स थी। बल्कि इन बिल्डिंग्स को देख के मेरा लड़का कह रहा कि मम्मी हम भी यहीं रहेंगे, अपना घर लेंगे। अपने नाना को बोल रहा कि बाबा जी आप भी यहीं पर ले लो, और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा मैं भी यहीं पर खरीदूँगा और यहीं पर रहा करूँगा। खैर वो तो बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता कि, बट जो बेस्ट जीवन जो है ना, वो गाँव का जीवन है। देखो मैं तो यही कहती हूँ, बाकी तो जैसे भी हैं भाई। इतनी सारी रोड क्रॉस करने के बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे, जो था हमारी दादी का गांव, पैतृक गांव बिस्नूली, जहाँ पे था बर्थडे। बट वहाँ जाके हुआ क्या, हुआ ये था कि प्रोग्राम रात का था तो हम दिन में पहुँच गए थे। बट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जो दादी का गांव, मेरी मम्मी का गांव और मेरी बुआ जहाँ पे इनकी शादी हुई है वो वहीं पे है। तो हमने वहाँ पे दादी को छोड़ने के बाद हम फिर वहाँ से अपनी बुआ के यहाँ मिलने गए, फिर अपनी बुआ के यहाँ से अपने मामा जी के यहाँ पे मिलने गए कि जब आए हुए हैं तो क्यों नहीं। तब कि मैं तो जब से मेरी शादी हुई है 4 साल से मैं कभी गई भी नहीं हूँ कहीं, हमेशा से बस वहीं हूँ। तो शादी हो गई, फिर हम यहाँ से अपनी बुआ के यहाँ निकल लेते। ये थी NTPC यहाँ, किसको क्रॉस करने के बाद ये मालगाड़ी जा रही थी। मेरा लड़का बोला दूर से देख के मम्मी ट्रेन, फिर कहता अगर नज़दीक से देख के ये तो मालगाड़ी है मालगाड़ी। इसने बड़े मतलब ध्यान से देखी कि माल। खैर ये सब देखते देखते हम अपने बुआ के गांव की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमारी बुआ जी का गांव का नाम है तालडा। यानी सब कुछ क्रॉस करके सिकंदराबाद वगैरह सब क्रॉस करके हम वहाँ पहुँच गए थे। बट हाँ जो भी है यार, नोएडा सिटी है तो बहुत अच्छी सिटी, लेकिन जो बात है कि चारों तरफ मतलब भीड़ भड़ाका या फिर कुछ भी मान लो कि अगर साफ़ सफाई सब कुछ में आ गया है तो एक चीज़ ये गलत भी है वहाँ की कि यार वहाँ कोई जीवन है क्या लोग। पर हाँ जो लोग रह रहे हैं कुछ मजबूरी में रह रहे हैं, कुछ भाई जानबूझ के रह रहे हैं, तो वो भाई उन्हें पता है कि लाइफ कैसी है उनकी। बट हमें तो अपनी यहीं की अच्छी लगती है भाई। ये तो यमुना एक्सप्रेस वे जिस पे चल के हम अपनी बुआ के यहाँ पहुँचे थे। बट बारिश वहाँ पे हमारे इधर तो कुछ भी नहीं हुई, वहाँ नोएडा की साइड बारिश हो रखी थी पूरी बढ़िया वाली, सारे में पानी 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 भरा हुआ था। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम तो गाड़ी में थे, हमें कौन सा पैदल चलना था। मस्ती करते करते, और मेरे पापा ने बता रखे थे भाई इसमें
गाड़ी के अंदर पुराने गाने जो ना सुन के मैं नींद भी आई थी। मैं तो आधे रास्ते सोती ही गई थी। कुछ क्लिप्स बनाई थी मैंने। और ये था वहाँ का सबसे बड़ा टोल प्लाजा, भारतीय राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण, कुछ ऐसा ही था, मतलब हिंदी में, मुझे इतना मैंने पढ़ा नहीं था। यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी शायद, जैसे भी था। फिर हम पहुँच गए थे बुआ के वहाँ से भी आ गए अपने मामा के यहाँ। शाम के टाइम में अंधेरा हो चुका था। ये पैतृक गांव था हमारी मम्मी जी का, नंगला, नैनसुख नंगला, कोट के पुल से जहाँ रास्ता जाता है। और ये हमारे मामा का गांव है। यहाँ की तो कुछ बात ही अलग है। मामा का गांव पूरा बेस्ट है, नोएडा सिटी की सबसे बेस्ट गांव है। गांव में वहाँ के अच्छे हैं, गांव भी अच्छे, सिटी भी अच्छी, सब अच्छा है। बट भाई वही है, मेरा लड़का ये गाड़ी लेके आया था अपने, मतलब अपने मामा की बेटी की, बुआ की लड़की की लेके आया कि नहीं। और ये भैया मकान है हमारे बड़े नाना जी का, इन्होंने अभी बनाया था, जस्ट कुछ दिन पहले ही नया बनाया था गांव। और मकान तो हमारे मामा जी का भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारे मामा की, सब हमारे मामा के ही घर हैं। जो भी कुछ चाहिए दूसरे वाले मामा का, ये हमारा घर है। यहाँ से हमारे बैठक की एंट्री है हमारे मामा के घर की, और यहाँ से मेन एंट्री है, ये यहाँ से है। ये था हमारे मामा जी का पूरा घर। और यहाँ जाते ही मेरा लड़का शुरू हो गया, इनसे मिलो। ये थी सबसे छोटी मौसी इसकी, सबसे छोटी, क्योंकि मेरे मामा के बच्चे भी बहुत छोटे हैं। मेरे मामा की शादी काफ़ी बाद हुई थी। वहाँ से मस्ती वस्ती करने के बाद हम वापस निकल रहे थे, फिर दोबारा अपने भी वहीं पे टारगेट की तरफ, क्योंकि हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम दिन में गए थे, वो प्रोग्राम रात का था। तो हमने सोचा कि अब माँ जी को यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम अपना दिन में अपने घूम लेंगे सारे, हम फिर वापस हम अपने आ जाएंगे उनके पास ही, जब वहाँ पे खाना पीना और जागरण शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जागरण था। और वहाँ पे गए तो वहाँ पे बर्थडे पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। सेम हमने एंट्री करी, वहाँ बढ़िया एकदम धूम धड़ाके डीजे बज रहे थे, केक कटिंग हो रही थी, सब था, डांस वांस चल रहा था बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ आप मेरी आवाज़ से ज़्यादा अच्छा आप वहाँ के गानों की आवाज़ सुनो। बट जो बात है, हम जैसे पूरा मन लग रहा था बढ़िया। पर वहाँ पे जो एक बेस्ट चीज़ थी, उससे सच्ची बताऊँ मुझे क्या लगी, ये लगी कि यार सबने मेरी फेवरेट बेल बटन पहन रखी थी। बल्कि मैं वहाँ से आते वक्त अपनी भाभीियों के बेल बटन का फ़ोटो खींच के भी लेके आई। ऐसे कहते मिलनसार परिवार है, सबने इतना अच्छे से मतलब ट्रीट किया, ये सब वो सबने बढ़िया। फिर वहाँ से हम प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद वापस अपने घर की तरफ निकल लिए थे। और वापस वहाँ से घर की तरफ निकलते निकलते हमें बज रहे थे रात के 11-12। बट सिटी के अंदर बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि रात के 11-12 बज रहे हैं। बहुत सब जगह, क्योंकि लाइटिंग थी, सब कुछ था वहाँ पे, लग ही नहीं रहा था जैसे रात के 11-12 बज रहे हैं। तो पूरी सिटी ऐसे चल रही थी बहुत बढ़िया तरीके से एकदम कंच पर। दिन में यहाँ से जाते हुए ट्रैफिक काफ़ी मिलता है, तो हमें बहुत टाइम लगा वहाँ पे पहुँचने में, 3 घंटे। लेकिन हम जब वहाँ से वापस आए ना, तो मैं वहाँ से वापस आते हुए सिर्फ 1.5 घंटा लगा। क्यों? क्योंकि जो ना फिर वहाँ से ट्रैफिक नहीं था, और नाइट में रोड बिल्कुल बढ़िया चलती है एकदम गजब वाली। तो भाई वहाँ से हम अपने चल दिए थे।